समय का चक्रव्यूह। कल की तलाश। रात के 11 बज रहे थे। मेज पर रखी लैंप की पीली रोशनी किताबों के ढेर पर पैडीडीडी एच रही थी। 18 साल का आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा था। सामने गणित की किताब खुली थी, लेकिन उसकी आंखें स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। वह पिछले 2 घंटों से शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था। हर वीडियो के बाद उसे लगता कि बस ये आखिरी है, फिर वह पढ़ाई शुरू करेगा। अचानक उसके फोन की बैटरी 5% का सिग्नल देने लगी। आर्यन ने एक लंबी आह भरी। थथ तेरे की, आज का दिन तो बर्बाद हो गया, उसने खुद से कहा। उसके मन के एक कोने ने उसे कचोटा कि परीक्षा में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। लेकिन तुरंत ही आलस के राक्षस ने एक मीठी दिलासा दी। अरे भाई, अभी तो रात हो गई है, अब पढ़ेगा तो दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। सो जा, कल सुबह 4 बजे उठकर पक्का पढ़ेंगे, ताजा दिमाग से जल्दी याद होगा। आर्यन को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने अपनी किताब बंद की, लैंप बुझाया और बिस्तर पर लेट गया। सोते समय उसने अपने फोन में सुबह 4 बजे, 4:15 और 4:30 बजे के 3 अलार्म लगाए। उसे पूरा यकीन था कि कल का सूरज एक नया आर्यन देखेगा, एक अनुशासित और मेहनती आर्यन। सुबह के 4 बजे अलार्म अपनी पूरी ताकत से गूंजा। आर्यन ने नींद के आगोश में हाथ मारकर उसे स्नूज कर दिया। 4:15 पर फिर वही शोर। इस बार आर्यन ने आंखें खोली, लेकिन कमरा इतना ठंडा और बिस्तर इतना गर्म था कि उसे पढ़ाई का विचार किसी सजा जैसा लगा। सिर्फ 15 मिनट और, उसने सोचा। वह 15 मिनट कब 8 बजे बज गए, उसे पता भी नहीं चला। जब उसकी आंख खुली, तो सूरज की रोशनी खिड़की से सीधे उसके चेहरे पर पड़ दियच रही थी। एक बार फिर अपराध बोध, गिल्ट का एक भारी पत्थर उसके सीने पर आ गिरा। पूरा दिन इसी पछतावे में बीत गया। अब तो सुबह निकल गई, अब दोपहर से पढ़ूंगा। दोपहर में भारी खाना खाने के बाद नींद आने लगी। शाम से पक्का। शाम को दोस्तों का फोन आ गया। रात को तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, तब पक्का पढ़ूंगा। ये आर्यन की रोज की कहानी थी। वह कल के पीछे भाग रहा था, लेकिन वह कल एक क्षितिज की तरह था जो हमेशा दूर भाग जाता था। परीक्षा के दिन आए और चले गए। आर्यन ने जैसे तैसे रातें जागकर रट्टा मारा, लेकिन बिना गहरी समझ के वह पेपर में ज्यादा कुछ नहीं लिख पाया। जब परिणाम आया तो वह फेल तो नहीं हुआ, लेकिन उसके नंबर इतने कम थे कि वह अपने माता पिता की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। उसके पिता ने कोई डांट फटकार नहीं की, बस शांत स्वर में कहा, आर्यन, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ाई टाल रहे हो, जबकि असल में तुम अपनी जिंदगी के सुनहरे मौके टाल रहे हो। उस रात आर्यन सो नहीं सका। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और देखा कि पिछले 1 साल में उसने कम से कम 50 बार लिखा था, कल से पक्का पढ़ूंगा। वह पन्ने उसकी झूठ की गवाही दे रहे थे। हताश होकर आर्यन अपने पडेडिड हाउस में रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर मिस्टर खन्ना के पास गया। खन्ना साहब अपनी अनुशासन प्रियता के लिए जाने जाते थे। आर्यन ने अपनी समस्या उन्हें बताई। खन्ना साहब मुस्कुराए और बोले, आर्यन, तुम्हारी समस्या आलस नहीं है, तुम्हारी समस्या पूर्णता, परफेक्शन का डर है। तुम सोचते हो कि जब तक एकदम सही माहौल नहीं होगा, तुम नहीं पढ़ोगे। तुम कल का इंतजार इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कल तुम अचानक से बदल जाओगे। लेकिन याद रखना, भविष्य का तुम, फ्यूचर यू भी वही इंसान होगा जो तुम आज हो, अगर तुमने आज कुछ नहीं बदला। उन्होंने आर्यन को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे अपनी जेब में रखो। जब भी तुम्हारा मन कहे कि कल करेंगे, इस पत्थर को दबाना और खुद से कहना, अभी नहीं तो कभी नहीं। आर्यन घर आया। उसका मन फिर से उसे यूट्यूब की ओर खींच रहा था। उसने जेब में हाथ डाला, पत्थर को महसूस किया और खन्ना साहब की बात याद की। उसने फोन को स्विच ऑफ किया और अपनी अलमारी के ऊपर रख दिया। उसने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखा। उसने कहा, मुझे 10 घंटे नहीं पढ़ना, मुझे बस अगले 20 मिनट के लिए यह एक पैराग्राफ समझना है। उन 20 मिनटों ने उसे वह खुशी दी जो 2 घंटे के गेमिंग वीडियो भी नहीं दे पाए थे। वह छोटा कदम, स्मॉल स्टेप, सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे आर्यन ने समझा कि कल एक धोखा है। जो कुछ भी है
वह अभी है।